एक बार स्टीफन हॉकिंग ब्रह्मांड के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर की समाप्ति पर एक बुजुर्ग औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने कहा कि जो तुमने अभी कहा, जो ब्रह्मांड के बारे में और धरती के बारे में कहा, वो सरासर झूठ है। धरती तो चपटी है, वो एक कछुए की पीठ पर है। तो स्टीफन ने बड़े प्यार से उससे कहा, तो फिर कछुआ कहाँ खड़ा है? जब ये जवाब मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग एकदम से गुरु नानक साहब जी की उस शब्द पर चला गया जब उन्होंने कहा था कि ये धरती अगर किसी बैल पर है तो वो बैल कहाँ खड़ा है। गुरु साहब गुरबाणी में फरमाते हैं कि जे को बुझे होवे सचियार तवले ऊपर केता पार धरती होर परे होर तिस्ते पार तले कमरजोर। सच बात तो यह है संगत जी, हम गुरबानी को उतना गहराई में नहीं पढ़ते जितनी गहराई में बात को कहा गया है। गुरु साहब की एक एक बात, चाहे मन की है, संसार की है, परमात्मा की है, वो बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़नी चाहिए ताकि हम वो एहसास कर सकें जो गुरु साहब हमें करवाना चाहते हैं। खैर, मैं अपनी वीडियो की तरफ आता हूँ। आज हम तीसरी वीडियो पर काम कर रहे हैं। इसमें हम कुछ उन सवालों के जवाब गुरबानी में से लेंगे जो स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब में पूछे। उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उसने उस किताब में ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ लिखा और बहुत सारे अनसुलझे सवालों को भी सुलझाया, लेकिन बहुत सारे जवाबों के साथ साथ उसने कुछ सवाल भी छोड़े। तो आज हम उन सवालों को गुरबानी में से जवाब देंगे। इस वीडियो के लिए मैंने एक किताब गुरु नानक लीड्स द मॉडर्न साइंस, जो कि डॉक्टर दलविंदर सिंह ने लिखी है, उसकी मदद लेंगे। संगत जी, याद रखिए, जब हम कभी कोई रास्ता भटक जाते हैं तो हम कभी किसी राही को जो चल रहा है, जब उससे रास्ता पूछते हैं तो वो हमें इशारा कर देता है कि भाई इस तरफ जाओ, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह विज्ञानियों के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी वो इशारा है। अगर वो इसे पढ़ते हैं तो उन्हें वो इशारे जरूर मिल जाएंगे जिसकी खोज में वो निकले हैं। अगर इशारा सही मिल जाए तो मंजिल मिल ही जाती है। तो हम सवालों की तरफ आते हैं। सवाल स्टीफन हॉकिंग के और जवाब गुरबानी में से। पहला सवाल कि क्या इस ब्रह्मांड का कोई किनारा भी है या इस ब्रह्मांड की कोई सीमा है? तो इसका जवाब गुरु नानक साहब जी बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं कि इस ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं, ये पूरा संसार असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं। गुरु साहब फरमाते हैं कि अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारा वार। अपनी किताब में वो अगला सवाल ये छोड़ता है कि ये जो सितारे हैं ये खड़े हैं या फिर चल रहे हैं। इसका जवाब गुरु साहब फरमाते हैं कि तारे भी चलते हैं। गुरबानी का फरमान है कि भै विच सूरज भै विच चंद कौ करोड़ी चलत न अंध। सूरज, चांद, तारे सभी परमात्मा के हुक्म में चल रहे हैं। वो लाखों करोड़ों मील चलते हैं। एक और सवाल वो करता है कि ये ब्रह्मांड कब बना। इस सवाल का जवाब गुरु साहब फरमाते हैं कि इसके बारे में कोई नहीं बता सकता कि ब्रह्मांड कब बना। इसके बारे में केवल बनाने वाले को ही पता है, यानी परमात्मा को ही पता है कि यह ब्रह्मांड कब बना। गुरबानी में गुरु साहब फरमाते हैं कि जा करता सिरठी को साजे आपे जाने सोई। वही जानता है कि उसने कब जी बनाया। उसने अगला सवाल जो पूछा वो पता नहीं शायद मजाक में पूछा या सचमुच उसे इसका जवाब चाहिए था। उसने पूछा कि लोग कहते हैं कि भगवान ने ब्रह्मांड बनाया, तो मेरा सवाल है कि ब्रह्मांड से पहले वो क्या करता था या ब्रह्मांड बनने से पहले क्या था। तो गुरबानी में इसके जवाब में बहुत सारे शब्द हैं जो गुरु ग्रंथ साहब जी में भरे पड़े हैं, जिसमें गुरु साहब ने फरमाया कि ब्रह्मांड बनने से पहले कुछ भी नहीं था। ना धरती थी, ना आकाश थे, ना तारे थे, ना हवा थी, ना पानी था, ना मनुष्य था, कुछ भी नहीं था। और जो भगवान था वो ब्रह्मांड बनाने से पहले खुद की सुन अवस्था में था। वो क्या करता था? वो खुद में ही था। जैसे कि इस शब्द में है मारू महला पहला, अरबद नरबद धुंधु कारा, तरन न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन समाध लगाए न। वो अपनी सुन समाध में था।
उसका अगला सवाल कि हम सब धरती पे क्यों हैं? तो गुरु साहब जवाब देते कि हम सब धरती पे उस मालिक की मर्जी से हैं, उसके हुक्म और कृपा से हैं। गुरु साहब गुरबानी में फरमाते हैं कि हुक्म आवे, हुक्म जावे, हुक्म रहे समाए। उसके हुक्म से ही हम आते हैं और जाते हैं। स्टीफन अगला सवाल करता है कि हम सब आए कहां से हैं? गुरु जी फरमाते हैं कि हम रब से ही पैदा हुए हैं, उसकी जोत से ही ये पूरा ब्रह्मांड और हम सब बने हैं। जैसे कि आनंद साहब की वाणी में गुरु साहब फरमाते हैं कि ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी ता तू जग में आया। जब परमात्मा ने तुम में जोत धरी तब हम इस जहान में आए। तो ये थे कुछ सवाल। ये सवाल हो सकता है और भी वैज्ञानिक की हों। अगर वो इन जवाबों पे गौर करते हैं तो इनसे उनको एक इशारा जरूर मिल जाएगा और गुरु की वाणी से उनको समझ आएगी कि उन्हें आगे क्या करना है। संगत जी, जो गुरु साहब ने हमें दिया है, जो गुरबानी हमको दी है, उसको हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे रहस्य, हमारे मन की बातें, हमारे संसार की बातें छुपी हुई हैं जो हमें विस्मादित करती हैं। तो आज की जो वीडियो है वो यही समाप्त होती है। ऐसे और सवालों के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। संगत जी, ये एक सीरीज है कुछ वीडियो की जो ब्रह्मांड के बारे में है। उसके बाद जैसे पहले वीडियो बनता था वैसे ही बनाएंगे। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।